नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन इस साइड में दिए गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है। यह क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको बताना है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में आपको किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, वो तरीका आपको बताता हूँ। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए एग्जाम में और आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे है तो आपको क्या करना है। देखिए आपको 8 और आपके पास 11 वैल्यू दी गई हैं, आपको इनका स्क्वायर कर देना है बस। इसके अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 अनुपात, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 121। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64 और 121। क्योंकि आपसे पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो आपका क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 64 और 121 आ जाएगा। और मान लिया आज आपसे अनुपात पूछा, कल को आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए आपके सामने, यानी कि आपके सामने क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए और आपसे उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछ ले, तो आपको क्या करना है, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे, रूट लगा देंगे। आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपको पता है 8 का तो होता है, 64 का होता है 8, और 121 का होता है 11। यानी कि आपको इस तरह से वो आंसर निकालना है। इसलिए जो कुछ क्वेश्चन में इस समय पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। यहाँ कह रहा है विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि विमल परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से फेल हो जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे। देखिए इस क्वेश्चन को हम आप एग्जाम में बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट तरीका आपको मैं बताता हूँ, उस तरीके से आप एग्जाम में करना तो आपका बहुत ही टाइम बच जाएगा और कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। देखिए जब भी आपके सामने इस तरह से दिया गया है, यानी कि 46%, जब 46% अंक मिल रहे हैं तो 10 अंक से फेल हो जाता है, और 52% अंक प्राप्त कर रहा है तो उसके अंक जो न्यूनतम अंक थे उससे 8 अधिक आ रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, यानी कि न्यूनतम अंक आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए इस प्रतिशत जो प्रतिशत दिए गए इसका लेंगे आप अंतर, प्रतिशत का अंतर लेंगे, 52 का और 46 का अंतर निकालेंगे तो ये आपके सामने होगा 6%। ये हो जाएगा 6%। और आपको देखिए जब यहाँ कम हो रहा है और यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 10 को और 8 को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। ये 18 हो जाएगा। जब आप 6 से काटेंगे, जब आप 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 3 18, और ये प्रतिशत जो नीचे 100 प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है। ये 100 उधर जाकर गुणा हो जाएगा, इसमें ये 100 3 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 300। ये हो जाएगा 300 आपका। या तो आप फिर देखिए अगर हम 46% रखेंगे तो आपको 10 अंक जोड़ना पड़ेंगे, और आप 52% लेंगे तो आपको 8 अंक माइनस करने पड़ेंगे। तो हम ले लेते हैं 40%। अगर हम 300 का 40% निकालेंगे बटे 100, जीरो से देखिए, जीरो से जीरो कट जाएंगे। अब 3 छंग 18, यानी कि आपका लास्ट में आएगा 1, यानी कि आपका जो इकाई अंक होगा वो लास्ट में 8 आएगा। 3 छंग 18, यानी कि ऑप्शन बी कट जाएगा और ऑप्शन सी भी कट जाएगा। 3 छंग 18 और 3 चौक 12, 12 और 1 13,
यानी कि आपका 138 आएगा। आप टिक कर देंगे 138 को, जल्दबाजी में आप क्या करेंगे 138 को टिक कर देंगे। आप समझेंगे ये आ गया मेरा आंसर। और आप जब इसे टिक करेंगे सही तो एग्जामिनर क्या करेगा, इसे काट देगा। क्यों काट देगा? क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि जब वो 46% अंक प्राप्त करता है, क्योंकि आपने निकाला 46% रख के, आपने जो आंसर निकाला है वो निकाला है 46% रख के, तो उसके 10 अंक से वो फेल हो रहा था। तो आपको 138 में 10 प्लस करना पड़ेंगे। जब आप 138 में 10 प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 148, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि जब 138 में प्लस 10 करेंगे तो 148 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कि आपसे कह रहा है 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है 3 साल का। देखिए, तो साधारण ब्याज बराबर होता है SI बराबर PRT, यानी कि प्रिंसिपल, दर और टाइम बटे 100 ये होता है। अब इसमें आप वैल्यू रख लीजिए। आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है तो हम पहले रखेंगे 1280 और 5% इंटू 5 और 3 बरस, ये टाइम होगा 3 बरस आपका, और बटे 100। देखिए अब आप इसे काट लीजिए। और कुछ लोग क्या करेंगे, पूरे गुणा करना बैठ जाएंगे इसकी। आपको एग्जाम में कभी इसकी पूरी गुणा करना ही नहीं है। अगर आप पूरी गुणा करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो आपको जल्दी जल्दी में काटना। देखिए 0 से 0 गया, 5 से ये गया 2 बार में, और 2 से ये गया 64 बार में, 64 बार में। अब इसका आप गुणा करिए, 3 चौक 12, यानी कि आपका इकाई अंक जो आएगा, जब 64 का 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि आपका ये 3 बच गया है, 64 का और 3 का जब गुणा करेंगे तो इकाई अंक आपका 2 आएगा लास्ट में। 3 चौक होता है 12, यानी कि ऑप्शन सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको इस तरह से एग्जाम में काटना है, ना कि आपको पूरी पूरी गुणा करके फिर से डिवाइड करना है। ऐसा आप कभी मत करना। एग्जाम में यही अब तरीका अपनाना, आपका तुरंत आंसर निकलेगा। और कुछ लोग कहेंगे अब पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 चौक 12 के 2, हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, यानी कि 152। जो 192 आपका आंसर आया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आपको इकाई अंक भी बहुत यूज करना है एग्जाम में, तभी आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे कम टाइम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ से कह रहा है एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर बाई को बेच देता है। यदि बाई उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है जब वस्तु बेचने से पहले उस वस्तु का आपको मूल्य बताना है, यानी कि जब लास्ट में बेची गई है तो वो 225 रुपये की बेची गई है, तो उसका शुरू में मूल्य क्या था। हमको वैल्यू दी गई है 20% और 25%, तो आपको शुरू का बताना है वो कै रुपये की थी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको इनकी 20% दिया गया है, 25% दिया है, इनकी रेशियो वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जब आपको रेशियो वैल्यू याद होंगी तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, और इस तरह से बड़ी बड़ी वैल्यू लेके जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए 20% की वैल्यू होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, और 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब लोग कहेंगे ये कैसे आ गया। देखिए मैं आपको 20% को लेकर बता दूँ या 25 को बता दूँ लेके। मान लीजिए 20% हमारी वैल्यू है, ठीक है। जब आपको पता है प्रतिशत दिया गया है, जैसे आपको 20% दिया गया है, जब आपको पता है जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है। अब इसे काट लो, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि इस तरह से 1/5 आपकी वैल्यू आई। तो अब करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपसे 20%
20 की लाभ पर भेजी गई, तो 20 की वैल्यू 1/5, 1/5, यानी कि हमारी पहले वैल्यू जो थी, पहले वैल्यू हमारी 5 थी, पहले वैल्यू हमारी 5 थी। अब 1 का हमें उस पर लाभ हो गया, तो वो कितनी हो गई? वो हो गई 5 से 6, 5 से 6 हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं 25%। 25% की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 1/4 होती है, यानी कि ये होती है 1/4। पहले हमारी वस्तु 4 थी और 1 का लाभ हुआ, तो वो कितनी हो गई? ये हो गई 4 से 5, यानी कि 4 से 5 हो गई। अब देखिए, अब जो उसका मेन रेशियो निकालेंगे, जो इसमें कटता है वो आप काट लीजिए। ये 5 से 5 गए, और ये 2 से ये गया, 2 से 4 गया 2 बार में, 2 से 6 गया 3 बार में। तो जो आपकी वैल्यू आई ये 2/3 आ गई। देखिए, पहले जो मूल राशि थी आपकी 2 थी, और वर्तमान में क्या है? 3 हो गई। क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं है, वो कितनी है? 225 है। इसका क्या गुना जा 3 का क्या गुना जा रहा है? 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी कि इसका 75 गुना ज़्यादा है। 75 गुना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 75 को 2 से गुणा कर देंगे। 75 को जो आपकी वैल्यू आई है 75, अब देखिए आप 3 से भाग देंगे 225 में, तो ये क्या बार जाएगा? ये जाएगा, देखिए आपका 3 से जब भाग देंगे 225 में, तो 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15, यानी कि ये जाएगा 75 बार। और 75 ही गुणा कर दीजिए आप इस 2 में, ये क्योंकि आपको पहली वाली निकालना है वैल्यू। ये 75 ही गुणा आप 2 में करेंगे, यानी कि 75 × 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 150, यानी कि 150। 150 है आंसर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ये आ गया हमारा राइट आंसर। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, इसलिए क्वेश्चन में टाइम लगा। अगर मैं आपको खुद एग्जाम में क्वेश्चन करता तो मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल देता। जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराया, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, तो आपका कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो सही तरीके से करता है एग्जाम उसी का निकलता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, यानी कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि एक पाइप भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? आपसे कह रहा है कि दोनों पे खाली भरने वाले पाइप और खाली करने वाले पाइप को दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, माना हमने भरने वाला पाइप है ए, भरने वाले को माना हमने ए है, ये भरता है 20 मिनट में, ये 20 मिनट में भरता है। और खाली करने वाला पाइप है, दूसरे पाइप को हमने मान लिया बी, ये खाली करता है कितने मिनट में? खाली करता है 60 मिनट में। ये हमारा भरने वाला है और ये हमारा खाली करने वाला है। अब ले लेते हैं हम इनका एलसीएम। अगर हमने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया हमारा 60, क्योंकि एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने एक टोटल वैल्यू चाहिए जिससे हमारा आंसर निकले, इसलिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। देखिए, अगर एलसीएम लिया तो 20 से 60 जाएगा 3 बार में, 20 से 60 जाएगा 3 बार में, और 60 से 60 जाएगा 1 बार में। यानी कि जो भरने वाला है वो 1 बार में 3 भर रहा है, और खाली करने वाला है वो 1 बार में 1 खाली कर रहा है। यानी कि भरने वाला आपको 1 बार में 3 भर रहा है, और खाली करने वाला 1 बार में 1 खाली कर रहा है। तो दोनों को जब साथ खोला जाएगा तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जब साथ खोलेंगे तो हम एक माइनस करेंगे, क्योंकि भरने वाला 1 बार में 3 भर रहा है और खाली करने वाला 1 बार में खाली 1 कर रहा है। तो हम इसका जो हमारा टोटल आएगा तो 1 जब हम माइनस कर देंगे 3 में से तो हमारे पास बचेगा 2। तो आपसे कहा जाए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? अब बताना आपको टंकी को पूरा भरने में कितना, हमारी टोटल कितनी है? 60 है, और 60 को हम अब 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 30 मिनट। आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा था। अगर मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊँ तो बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन बना सकता हूँ,
इसलिए आपको यह तरीके अपनाना चाहिए। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँगा जैसे कि आपके एग्जाम में पूरे नंबर आए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।